समणी जी, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 5वां बोल है जीव के 4 प्रकार, उसकी हम चर्चा करेंगे। जीव के 4 प्रकार हैं नरक गति, तिरंज गति, देव गति और मनुष्य गति। ये 4 गति है, आप पिक्चर देख रहे हैं 4 गति के। देव गति में देवलोक आते हैं, देवी देवता। नरक गति में नरक के जो नारकी होते हैं वो आते हैं, और मनुष्य गति में मनुष्य आते हैं, स्त्री और पुरुष। और तिरंज गति में जो एनिमल्स जो भी होते हैं वो सब तिरंज गति में आते हैं। 4 गति में सबसे पहला है 4 गति। तो इसमें हम समझेंगे गति क्या है। तो जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति का मतलब चलना नहीं है, ऐसे प्राय लोग गति का मतलब चलना कहते हैं, लेकिन यहाँ गति का मतलब है एक जन्म से दूसरे जन्म में बर्थ लेना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने को यहाँ गति कहते हैं। यानी जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो गति का मतलब है एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति में जाना, यानी एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति को प्राप्त करना, उसे गति कहते हैं। तो सबसे पहले है हम समझेंगे कौन कौन सी गति है 4 गति में। तो गतियां कितनी है? 4 गति है। तो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति। ठीक है, 4 गतियां कौन कौन सी है समझ में आ गया आपको? नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति वो जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? कुंभी में उत्पन्न होते हैं। जो घड़ा होता है, जिसका मुंह छोटा होता है और जिसका पेट बड़ा होता है, ऐसे स्थानों में नरक गति के जीवों का जन्म होता है। यानी जो पाप कर्म करते हैं उनका वहां जन्म होता है। और तिरंज गति जो एनिमल्स हैं वो गर्भ से भी उत्पन्न हो सकते हैं, बिना गर्भ से भी उत्पन्न हो सकते हैं। और जो मनुष्य होते हैं वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। देव होते हैं, देवी और देवता दोनों ही फूलों की शैया में उत्पन्न होते हैं। तो हम सभी कौन हैं? 4 गति में से हम सभी कौन हैं? हम सभी आत्मा हैं, जीव हैं, और उसमें हम क्या है? मनुष्य हैं, मनुष्य की आत्मा है। हम मनुष्य गति में इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। है तो हम सभी आत्मा, चाहे तिरंज गति के जीव हो, चाहे नरक गति के हो, चाहे देव गति के हो, हम सभी आत्मा ही है। लेकिन अभी हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य गति किसे कहते हैं? जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, उसे मनुष्य कहते हैं। जैसे हम सभी, अभी हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। तिरंज गति किसे कहते हैं? जब कोई जीव कहीं से मरकर तिरंज शरीर धारण करता है तो उसे तिरंज कहते हैं। यानी कहीं से भी, चाहे वो देव गति से भी आ सकता है, मनुष्य भी आ सकता है, और नर गति का जीव भी एनिमल्स बन सकता है। तिरंज गति वाला वापस भी तिरंज बन सकता है। तो कोई भी जीव कहीं से भी मर करके आता है, यदि उसको तिरंज शरीर मिल जाता है, या ऊंट बन जाता है, या एलिफेंट बन जाता है, या जिब्रा बन जाता है, या गाय बन जाता है, भैंस बन जाता है, जो भी बन जाते, जो भी उनको शरीर मिलता है तिरंज गति का, तो वो तिरंज गति के जीव कहलाते हैं। तो तिरंज कौन कौन से हैं? जैसे हाथी, शेर, कबूतर आदि जो भी पशु पक्षी है, मच्छर, चींटी, वो सब छोटे छोटे होते हैं। लट, जो चावल में लट घूमती है, छोटी छोटी लटें होती है, मसाले में कभी कभी हो जाती है, ये लट भी तिरंज गति में आती है। और जो 5 स्थावर है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय, आपको दिख रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब के सब जीव तिरंज गति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ी गति है तिरंज गति, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव है तिरंज गति में। इसलिए चारों गतियों में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में है? तो तिरंज गति में है, क्योंकि तिरंज गति में सब आ जाते हैं। हाथी भी आ जाता है, शेर भी आ जाता है, कबूतर, मच्छर, चींटी, जितने भी छोटे छोटे आंट्स होते हैं, सब के सब तिरंज गति में है। और जो पृथ्वी, यानी पृथ्वी के अंतर्गत आता है, जैसे डायमंड है, नमक है, वो सब पृथ्वी के अंदर, पत्थर है, पहाड़ है, वो सब पृथ्वी के अंतर्गत आता है। सब प्रकार के पानी,
जो समुद्र के पानी है, नदी के पानी है, कुआं तालाब जो भी पानी है, सब प्रकार के पानी है वो जल के अंतर्गत आता है। वो सब तिरंज गति के जीव है। सारी अग्नि, जितने भी अग्नि है संसार में, सब के सब अग्नि के जीव तिरंज गति में आते हैं। जो हवा चलती है, एयर चलती है, वो भी तिरंज गति में आता है। और वनस्पति, जो जितने भी प्लांट्स पौधे हैं, वो सब के सब तिरंज गति में आते हैं। पृथ्वी, आपको ये जो पहाड़ के रूप में दिख रहा है, वायु हवा चलती है, अग्नि फायर, ये सब के सब एक इंद्रिय जीव है। उनको ओनली स्पर्श टच है और कुछ भी नहीं है इनके पास। ये सब के सब एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। वनस्पति में जितने भी आप फ्रूट्स खाते, वेजिटेबल्स, सब के सब वो सारी एक इंद्रिय जीव है। और तिरंज गति के अंतर्गत ये जल है, वो सब के सब क्या है, उनको एक इंद्रिय है, ओनली टच यानी स्पर्श है, और कोई भी इंद्रिय नहीं है। लेकिन तिरंज गति के अंतर्गत ही आते हैं। और वनस्पति के भी दो भेद कर लेते हैं हम। पहला है एक शरीरी, यानी प्रत्येक वनस्पति जिसको हम बोलते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति होती है उसमें क्या होता है, एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे ककड़ी है, तो ककड़ी में जितने बीज उतने जीव। ये जो लौकी है उसमें जितने बीज होंगे उतने उनके जीव होंगे। जो आलू है, आलू का जो छोटा सा टुकड़ा, सुई की नोक पे टिक सके छोटा सा टुकड़ा, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। तो आलू में सबसे ज्यादा पाप लगता है, यानी जो भी रूट्स होते हैं, जो जमीन से जो भी निकलती है, जिसको जमीकंद बोलते हैं हम, तो जमीकंद जो होती है उसमें छोटे से टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं। यदि आप एक आलू की सब्जी बनाते हैं तो अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। यदि आप दूधी की सब्जी बनाते हैं या केला की सब्जी बनाते हैं, सपोज आपने केला की सब्जी बनाई तो उसमें एक जीव की हिंसा हुई, लेकिन एक आलू की आपने सब्जी बनाई उसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि उसके छोटे से टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं। तो साधारण वनस्पति होती है वो निगोद के अंतर्गत आती है, यानी जो भी जमीकंद से है, प्याज है, आलू है, अदरक है, जो भी जमीकंद है वो सब के सब साधारण वनस्पति यानी निगोद के अंतर्गत आती है। और एक शरीर में उनके अनंत जीव होते हैं। एक आलू की सब्जी बनाने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। वैसे आप प्याज भी ले सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा प्याज का, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। इसीलिए हो सके तब तक हमें जमीकंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। इसीलिए जो आप अगर ककड़ी खाती है, टमाटर खाते, तो उसमें जितने बीज होते हैं उतने जीवों की हिंसा होती है। लेकिन जो साधारण वनस्पति जो निगोद है उसमें तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें भी अनंत जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए जो जैन होते हैं वो पहले के जमाने में कहा जाता था वो जमीकंद नहीं खाता है। वर्तमान समय में तो पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो जमीकंद नहीं खाते हो। लेकिन अभी तक हम जानते नहीं थे कि जमीकंद में इतना पाप लगता है। आज आप जान गए हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि हम जमीकंद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जमीकंद का प्रयोग करने से क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसा होती है। तो इसके फर्स्ट हमने चर्चा की तिरंज गति की। अब है नरक गति। नरक गति किसे कहते हैं? जब कोई जीव कहीं से मरकर नारकी का शरीर धारण करता है उसे नारकी कहते हैं। उन्हें नारकी में कौन कौन आ सकते हैं? तिरंज गति के जीव भी मर करके नारकी में आ सकते हैं। सपोज हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, वो मर करके भी नरक गति में उत्पन्न हो सकते हैं। और मनुष्य भी उत्पन्न हो सकता है। और दो गति से ही नरक गति में आ सकते हैं। नरक मर करके वापस नारकी में नहीं आ सकते हैं। देव गति के जीव भी मर करके नरक गति में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ओनली मनुष्य और तिरंज गति के जीव ही नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। नरक गति का वर्णन सुनते ही आपको लगेगा भयंकर वहां कष्ट होता है। और नारकी है वो कहाँ होती है? तो नारकी के जीव कहाँ रहते हैं? तो पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वी है, माने ये 7 पृथ्वी है। टोटल ऐसे संसार में 8 पृथ्वी मानी जाती है, उसमें से 7 पृथ्वी तो नारकी में ही है। 8वीं पृथ्वी है सिद्धशिला। तो 7 पृथ्वी है
और उसमें 84 लाख बिलों में वो लोग रहते हैं, 84 लाख बिल है, वहां पे नारकी के जीव रहते हैं। और नारकी के जो दुख होते हैं वो भयंकर दुख होते हैं, उनको सुनने मात्र से ही हमारे रोम जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इतने भयंकर दुख है। जन्मते ही औंधे मुख गिरकर उछलना, मतलब वो सब जैसे ही उनका जन्म होता है, क्योंकि वो जो कुंभी होती है छोटी सी, उसका पेट बहुत बड़ा होता है, मुंह बहुत छोटा होता है, उनमें उनका जन्म होता है। और जैसे ही जन्म होता है तो उनको क्या करते हैं, टुकड़े कर करके उनको निकालते हैं, क्योंकि वो शरीर बड़ा होता है उनका, और जो कुंभी होती है उसका मुंह छोटा होता है, जिसके कारण क्या है वो निकल नहीं पाते। तो परमात्मा देव क्या करते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं। लेकिन जो नारकी जीव होते हैं उनके पास वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर का मतलब होता है वो वापस जुड़ जाता है, जैसे पारा होता है वो गिरता है वापस जुड़ जाता है, वैसे पारे की तरह ये जो वैक्रिय शरीर होता है वापस काटने पर भी जुड़ जाता है। मनुष्य का जो शरीर है औदारिक शरीर है, वो अगर कट जाता है तो जुड़ता नहीं है, लेकिन वैक्रिय शरीर होता है नारकी के पास और देवगति के पास, तो वैक्रिय शरीर होने से वो टुकड़े टुकड़े करने पर भी वापस जुड़ जाता है। जैसे ही उन वो देखते हैं यहाँ पे ऐसे भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा, इतने ऊपर उछलते, इतना ऊपर उछलते हैं। और दूसरी बात, उत्पन्न होते कुत्तों की तरह लड़ना, यानी वो जैसे उत्पन्न होते जैसे कुत्ते होते हैं, इंडिया के जो कुत्ते होते हैं, अमेरिका के कुत्ते तो लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया के कुत्ते जैसे देखते हैं दूसरी गली का कुत्ता आता है तो कैसे भौंकता है, कैसे वो आपस में लड़ते हैं, वैसे ही नरक गति के जीव भी परस्पर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और वहां के जो स्थान है, रहने की जो स्थान है, उनके जो जो हाउस नहीं होते उनको रहने के लिए बिल होते हैं, वो बिल में भयंकर बदबू आती, इतनी भयंकर स्मेल अच्छी नहीं होती, इतनी भयंकर बदबू आती है जिसको आप सहन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी बदबू होती है वहां की। अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त होता है उनका शरीर। उनके शरीर में एक साथ 16 रोग उत्पन्न होते तो कितनी वेदना होती है, वैसे उनके शरीर में निरंतर 16 रोग उत्पन्न होते, बड़े बड़े महारोग होते, जिसको किसी किसी को एक कैंसर होता है तो भी सहन करना कितना कठिन होता है। उनके शरीर में जो बड़े बड़े 16 रोग एक साथ होते हैं, और करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना होती है। एक बिच्छू भी काटता है तो भी कितनी वेदना होती है, तो करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी उनको वेदना होती है। और निरंतर उनके वहनार्क में मारो मारो काटो काटो ऐसे भयंकर शब्द सुनाई देता है, एक क्षण के लिए भी उनको शांति नहीं मिलती है। वहां वेदना कैसी होती, भीत ये गलत है, शीत है, शीत और उष्ण वेदना होती है। यानी शीत का मतलब भयंकर ठंड होती है वहां पे, जो कहा गया हिमालय की जो ठंड होती है, तो उनके आगे नारकी के आगे हिमालय की ठंड तो कुछ भी नहीं है। अगर नारकी के जीव को हिमालय में भी सुला दे तो 6 महीने तक एकदम गहरी नींद में वो सो सकते हैं, उनको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। नारकी में भयंकर ठंड होती है जिसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। और उष्ण वेदना, वहां गर्मी भी इतनी तेज होती है, कहा गया कि 100 मन का जो लोहा होता है वो भी यदि वहां रख दिया जाए तो उसकी गर्मी से वो पिघल जाता है, इतनी वहां गर्मी होती है। भूख भी उनकी बहुत ज्यादा होती है, प्यास भी बहुत ज्यादा होती है। मैंने पहले बताया था कि इतनी भूख होती है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी अनाज उनको खिला दे फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती, उनको एक कण भी खाने को नहीं मिलता है। प्यास भी इतनी होती है, संसार की जितनी भी नदियां हैं, समुद्र है, वे सारा पानी पिला दे फिर भी उनकी प्यास शांत नहीं होती है। तो ऐसे भूख की, प्यास की, सर्दी की, गर्मी की भयंकर वहां वेदना होती है। और वहां एक वृक्ष है जिसका नाम है सेमल वृक्ष, वैतरणी नदी। तो सेमल वृक्ष के जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, इतने तीक्ष्ण होते हैं, वो जैसे ही शरीर पे गिरते हैं, जैसे तलवार से कैसे शरीर का टुकड़ा करते हैं, वैसे वो उनका शरीर है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनका शरीर एकदम कट जाता है। भयंकर वो वृक्ष के पत्ते गिरने से उनको वेदना होती है। और वहां की जो नदी है वैतरणी नदी, वहां भयंकर पीव, मतलब जो पीव होता है, रुधिर होता है, ब्लड होता है,
उससे वो भरी होती है, भयंकर बदबू होती है। वो बोलते हैं हमको प्यास लगी है, तो वो पानी उनको पिलाते हैं, तो बेचारे बोलते हैं अब हमें नहीं पीना है, नहीं पीना है, भागते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या होते हैं, जो परमाधामी देव होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे पड़ते हैं, वापस पकड़ के लाते हैं, वापस उनको पिलाते हैं। तो बड़े कष्ट देते हैं। असुरों द्वारा दुख देना एवं भिड़ाना। असुर का मतलब जो परमाधामी जो देव होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में भी वो एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं। नारकी के जीव भी गुस्सेले होते हैं, क्योंकि उनको भी भयंकर गुस्सा आता है। तो वो और नए नए कर्म का बंधन करते हैं। पुराने जो कर्म है उसको याद दिला दिला करके परमात्मा देवता कहते हैं, पूर्व जन्म जन्म में तुमने ड्रिंक खाई थी, तुमने नॉनवेज खाया था, तुमने दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री के साथ आपने क्या किया था, उनके साथ मैथुन सेवन किया था, गलत काम किया था, जिसके कारण वो एक एक कष्ट याद दिला, एक एक पाप याद दिला दिला करके उनको सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। नारकियों द्वारा परस्पर दिए जाने वाले दुख। तो नारकी में परस्पर यानी परमात्मा में देव नहीं देते हैं, लेकिन परस्पर में आपस में वो क्या करते हैं, उनको गर्म लोह में रस पिलाना, यानी गरम गरम लोहा का जो गर्म करते हैं उसको पानी पिलाते हैं। ऐसा अग्नि रूप लाल तप्त लोहे, उनके जो अग्नि कैसे लाल होती है वैसा जो आयरन होता है, लोहा होता है, एकदम लाल लाल करके उनको क्या करते हैं, ऐसे खंभे ऐसे लाल लाल करके उनको आलिंगन कराते हैं, उनको चिपका देते हैं गरम गरम लोहे खंभे के साथ। और सालमली वृक्ष के नीचे उनको ले जाते हैं, वहां पर ऊपर चढ़ाते हैं, उतारते हैं, ऐसे करके मतलब आपस में वो झगड़ते रहते हैं। लोह में घनों से पीटना, जैसे लोहार कैसे पीटता है वैसे ही उनको भी ऐसे लोह में जो एकदम होते हैं बड़े बड़े, उनको पीटते रहते हैं। और वसूले से छीलते रहते हैं, जैसे लकड़ी को कैसे छीलते वैसे छीलते हैं, चमड़ी उतारते हैं, तो घाड़ी में पीलते हैं, भाड़े में सेकना, करोत से चिरना, अंगारों पे लिटाना, तो गर्म जो रेत होती है वहां पे उसके ऊपर चलाते हैं, बेतरणी नदी में उनको स्नान कराते हैं, गर्म तेल से उनको नहलाते हैं। भयंकर मतलब वहां कैसे कष्ट है, जिसको सुन करके हम सोचते हैं कि ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि सुनने के बाद भी हम कर्म करेंगे तो पता नहीं हमारा कहाँ जन्म होगा। तो नारकियों द्वारा ऐसे दुख दिए जाते आपस में भी। तो तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराना, वहां वहां पर भी व्याघ्र, रीछ, सिंह, स्वान, ये सियार, ये जो जो भी होते हैं, नेवला, सांप, कौवा, गिद्ध, चमगादड़, उल्लू, बाज आदि बनकर एक दूसरे को अनेक प्रकार के दुख देते हैं। वहां रियल में वो नहीं होते, लेकिन वहां उनके पास वैक्रिय शरीर होता है, तो वो ऐसे रूप धारण कर लेते हैं, फिर एक दूसरे को वो क्या करते हैं, कष्ट देते रहते हैं। दूर से देख क्रोध करना, जैसे कोई आता है नया उत्पन्न हुआ तो उनको दूर से देख कर उनके ऊपर इतना गुस्सा करेंगे, पास आने पर उनको मारेंगे, क्रोध से भरे वचन बोलेंगे, और विक्रिया से शस्त्र बनकर मारना, काटना, छेदना, भेदना। मतलब वो वैक्रिय शरीर बना करके शस्त्र बनाएंगे नए नए, उनसे उनको काटेंगे, छेदेंगे, भेदेंगे, भयंकर इस प्रकार के उनको कष्ट दिए जाते हैं नाथ के जीवों को। तो पाप का फल भोगने के लिए नरक गति है, पुण्य का फल भोगने के लिए देव गति है। यानी जो भी हम पाप करते हैं उसका फल अगर हमें भोगना है तो वहां नरक गति में ही उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें क्या है, नरक गति में हम जाए वैसा हमें काम नहीं करना है। अगर हमारे बहुत ज्यादा पुण्य बढ़ जाते हैं तो उसका फल हमें कहाँ मिलता है, भोगना देव गति में। देव गति में जाकर के हम उसका फल भोगते हैं। तो अब देव गति कैसे कहते हैं, जब कोई जीव कहीं से मरकर देव का शरीर धारण करता है उसे देव देव कहते हैं। नहीं, देव गति में कौन कौन जीव आ सकते हैं, मनुष्य भी देव गति में जा सकता है, और तिरंज गति के जीव भी देव गति में जा सकते हैं। सपोज मेंढक है, मर करके ना देव गति में जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल भी आता है चंद्रकोशिक नाग का, जैसे भगवान महावीर स्वामी को जो डंक मारा था, लेकिन चंद्रकोशिक नाग को भगवान महावीर ने समझाया, अरे चंद्रकोशिक पूर्व जन्म में तुम साधु थे, गुस्सा के कारण तुम सांप बन गए हो, अब तुम शांत हो जाओ, अपने गुस्से को शांत करो, शांत करो। तो चंद्रकोशिक नाग एकदम शांत हो जाता है
और संधारा कर लेता है, इतनी क्षमता करता है, क्षमता धारण करता है। और मर करके वो चंड कौशिक नाग है वो 8वें देवलोक में चला जाता है। जो मेंढक है वो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, श्रावक था, लेकिन बावड़ी में उसका इतना अटैचमेंट था बावड़ी के प्रति, उनकी जो बावड़ी थी, जो तालाब टाइप की होती बावड़ी, तो उसमें उतना अटैचमेंट था, तो उस बावड़ी के अंदर वो मेंढक बन जाता है। तो मेंढक बन जाता है, तो जैसे ही वहां बहुत सारी पानी भरने वाली बहनें आ रही थी और कहा आज तो भगवान महास्वामी पधारने वाले, भगवान महास्वामी पधारने वाले हैं। तो सब बहनों ने क्या किया, वो बार बार बोल रही थी और हमें आज भगवान महास्वामी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो सब ऐसे कह रही थी, तो वो मेंढक के भी कान होता है, वो पंचेंद्रिय होता है, वो उसके कान में बार बार ये आवाज आती है। तो उसने सुना कि उसको लगता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना है, कहीं सुना है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में भगवान महास्वामी का बड़ा भक्त था, पोषा करता था, सब सामूहिक जीवन का पालन करता था। लेकिन बावड़ी के प्रति अटैचमेंट होने से वो मेंढक बन जाता है, क्योंकि बावड़ी उसने बनाई थी। सारे लोग प्रशंसा करते थे कि वहां कितनी अच्छी बावड़ी बनाई, कितनी अच्छी बावड़ी बनाई है। तो वो उसको बहुत ज्यादा उसके प्रति अटैचमेंट होने से उसी के अंदर वो मेंढक बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है जहां हमारी अटैचमेंट होता है वहां हमारी उत्पत्ति हो जाती, जहां प्रीति होती है वही उत्पत्ति हो जाती है, जहां आसक्ति होती है वही उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। तो नंदन मणियार जो अटैचमेंट के कारण मेंढक बन जाता है, और मेंढक को पता चलता है कि भगवान महास्वामी पधारे हैं तो मुझे भी दर्शन करने के लिए जाना है। उसको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म देख ले, अरे पूर्व जन्म में भगवान महास्वामी का श्रावक था और अटैचमेंट के कारण मेरी ऐसी गति बिगड़ गई है, अब मुझे अपना जन्म सुधारना। कोई बात नहीं, मनुष्य बहुत बिगाड़ दिया, लेकिन ये तिरंज गति का भाव भी मुझे सुधारना है। अब मुझे इमीडिएटली भगवान महास्वामी के दर्शन करने के लिए जाना है। कुत्ता भानता वो चलता है, तो वो उतने में क्या होता है, श्रेणिक राजा का घोड़ा वहां से जाता है। श्रेणिक राजा दर्शन करने के लिए जा रहे थे घोड़े से, तो उनके घोड़े के नीचे वो मेंढका आ जाता है। तो मेंढका उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी अंतिम समय में भावना क्या थी, भगवान महास्वामी के दर्शन करने हैं। तो मरते ही वो क्या बनता है, देव बन जाता है। मरने के बाद वो मेंढक जो तिरंज गति का जीव था, वो मेंढक था, वो देव बन गया। और देव बन करके तुरंत ही भगवान महास्वामी के दर्शन करने के लिए पूरी रिद्धि सिद्धि के साथ वो आता है, डांस करता है। गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि ये इतनी सारी इसको रिद्धि सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, उसने पूर्व जन्म में क्या किया। भगवान महास्वामी ने कहा ये तो मेंढक है, इसने पूर्व जन्म में कुछ किया नहीं, लेकिन अंतिम समय में इसकी बहुत अच्छी भावना थी मेरे दर्शन करने की, यानी भगवान महावीर के दर्शन करने की भावना थी, मेरे दर्शन करने की भावना थी। तो जिसके कारण उसके शुभ भाव होने से, अच्छे भाव होने से वो मर करके देव बना है, उसको बहुत सारी रिद्धि सिद्धि मिली है। और वो शीघ्र ही बाद में यहाँ से मनुष्य वापस बनेगा देव गति से, फिर वो मोक्ष भी जाएगा। मतलब कहने का मतलब है तिरंज गति के जीव है वो भी देव गति में आ सकते हैं, और मनुष्य गति के जीव भी देव गति में आ सकते हैं। लेकिन देव मर करके वापस देव नहीं बन सकते हैं, नरक गति के जीव भी देव नहीं बन सकते। ओनली मनुष्य और तिरंज गति के जीव ही देव बन सकते हैं। जैसे नरक गति में भी मनुष्य और तिरंज गति ही बन सकते हैं, वैसे ही देव गति में भी मनुष्य और तिरंज ही बन सकते हैं। उसमें भी तिरंज कौन से, तिरंज पंचेंद्रिय, संगी तिरंज पंचेंद्रिय और असंगी तिरंज पंचेंद्रिय भी बन सकते हैं। मतलब संगी तिरंज पंचेंद्रिय, संगी का मतलब होता है जिसके मन होता है, जो गर्भ से उत्पन्न होता है वो संगी होता है। जिसके मन नहीं होता है, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है, वो असंगी होता है। लेकिन जो पंचेंद्रिय होंगे वही तिरंज गति के जीव नरक गति में और देव गति में जा सकते हैं। सपोज ये जो चींटी है, आंट्स जितने भी होते, मकोड़े हैं, चींटी है, मच्छर, वो नहीं जा सकते, प्लांट्स नहीं जा सकते हैं, ओनली पंचेंद्रिय ही जा सकते हैं। यानी एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, वो मनुष्य तो बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, वापस तिरंज में भी जा सकते हैं, लेकिन वो देव और नरक गति में नहीं जा सकते हैं। तो देव 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 गति के भी देवता होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो भवनपति जो भवनों में रहते, इसीलिए वो भवनपति कहलाते हैं। और भवनपति देव भी 10 प्रकार के होते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। और व्यंतर देव क्या है, जहाँ
खाली घर होता है, जंगल होता है या गुफा होती है, शून्य घर जो भी होते हैं, उनमें व्यंतर जाति के देव रहते हैं। जैसे सपोज कोई वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इसलिए बोलते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहिए। पीपल के वृक्ष में भी देवों का वास होता है, स्थान होता है उनका। तो कभी कभी कोई पितरजी भी आते हैं, तो जो कभी कभी घर में भी बैठते हैं, पितर लोग होते हैं। तो जो तिरंज गति देव गति में जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, वो मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और वो शून्य घरों में, गुफाओं में, ऐसे ऐसे स्थानों में जहाँ रहते, जंगलों में रहते हैं। और ज्योतिष्क देव, जो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे वो देख रहे हैं आप, वो ज्योतिष्क देव हैं। वो ज्योतिष्क देव हैं, वो विमानों में रहते हैं। ज्योतिष्क, वो उनके जो विमान होते हैं उनमें रहते हैं। ज्योतिष्क देव, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वो ज्योतिष्क देव कहलाते हैं। और एक होते हैं वैमानिक देव, चौथे प्रकार के देव वैमानिक देव। तो वैमानिक देव हैं, वो सौधर्म देवलोक से लेकर के, एक देवलोक से लेकर के वो सर्वार्थ सिद्ध विमान तक, यानी टोटल 12 देवलोक, फिर 9 देवलोक, 28 देवलोक टोटल हो जाते हैं। ठीक है, 26 देवलोक, यानी 12 देवलोक सौधर्म से लेकर के, और फिर 9 ग्रैविक, और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान, टोटल 26 जो देवलोक है वो देव गति के जीव वैमानिक देव गति के अंतर्गत आते हैं। तो वैमानिक देव हैं, वो विमानों में रहते हैं, और चंद्र, सूर्य हैं, वो उनके अलग विमान होते हैं, और ये स्पेशल वैमानिक देव होते हैं। और वो वैमानिक गति किसको मिलती है? जिसके पास सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्व होता है वो वैमानिक गति में जाते हैं। जिसके पास मिथ्यात्व होता है वो वैमानिक गति में नहीं जाते, वो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष को देव बन सकते हैं। जीव गतियों में घूमता क्यों है? तो घूमने के क्या कारण है कि जो भी हम अपराध करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, उसकी हमें सजा भोगनी पड़ती है, पनिशमेंट मिलता है। तो पनिशमेंट हमें जो मिलता है वो भोगने के लिए हमें क्या है, चारों गतियों में घूमना पड़ता है। तो किस अपराध के फल में कौन सी गति मिलती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम पूरा हो गया है। तो हम मतलब क्या हम पाप करते हैं तो हमें नरक गति मिलती है, क्या हम करते हैं तब हम मनुष्य गति मिलती है, क्या हम करते हैं जिससे हमें देव गति मिलती है। तो चारों गतियों में हमारा जन्म कौन कौन से कारण, ऐसा हम क्या क्या काम करते हैं जिसके कारण हमारा अलग अलग गतियों में जन्म होता है। सपोज अभी हम मनुष्य है, तो हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण हम मनुष्य बन गए, कुछ देव गति में चले जाते हैं, कुछ एनिमल से बन जाते हैं। तो ऐसा क्या काम करते हैं जिसके कारण उनको वो गति मिल जाती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। क्वेश्चन, बोलो। नरक जाति के जीव कहाँ